राधे राधे। आप सभी लोगों का हमारे एएस अल्पिका चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, खुश होंगे, मेरी वीडियो को एंजॉय करेंगे, मतलब ढोलक की वीडियो को। सबसे बड़ी चीज़ आपको मैं बता दूं कि आप ढोलक में अगर आप कभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है कि अपने हाथों को खुद से पहचानेंगे कि मुझे कौन सा हाथ किधर चलाना है। उसके लिए आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, खुद से आप ढोलक लीजिए। ढोलक लेने के बाद में क्या करिए, आप सबसे पहले आप एक हाथ जो भी जिस राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब दोनों से प्रैक्टिस करने के बाद में आपको क्या करना है, दोनों की धुनों को बारीकी से सुनना है कि किस हाथ की धुन और ठहराव अच्छा है। समझ रहे हैं? राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, जिसका भी ठहराव धुन अच्छी लगे समझ जाइए वही हाथ से आप उस चीज को बजाइए। जैसे कि बेस की तरफ हम आपको आज बता रहे हैं, वैसा बेस ही मेन समझिए, ठीक है। क्योंकि मेन अगर आपका ये बेहतर चल गया ना तो ढोलक अच्छी उठती है। अब देखिए मैंने पहले राइट हैंड आपको बताया, स्टार्टिंग में जब मैंने ढोलक सीखी थी तो मैं भी ऐसे ही करके बजाती थी, ठीक है। पर मुझे जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे नहीं समझ में आया ये तरीका। फिर मैंने कहा कि मैं ऐसे नहीं सीखूंगी, मुझे इस तरीके से नहीं बजाना है, मुझे कुछ अलग धुन लानी है। जो तो आपको बता दें इसमें क्या है कि आपको एक चीज का ध्यान देना है। अब देखिए ध्यान से खुद से अपनी ढोलक सीखिए, क्योंकि मैं भी नहीं बजा पाती थी। मुझे भी जो है इसी हाथ से मैं राइट हैंड के बजाय लेफ्ट हैंड से ढोलक में बेस बजाती थी, पर मुझे वो अपनी धुन खुद से ही मुझे बेहतर नहीं लग रही थी, मेरा हाथ खुल के नहीं चल रहा था। फिर मैंने इधर का प्रैक्टिस किया और मेरा ये हाथ सच में बहुत अच्छे से चला। और दूसरी चीज़ आपको बता दें, मैंने जिनसे ढोलक सीखी थी वो कोई और नहीं, मेरी सिस्टर थी। तो वो भी इधर से लेफ्ट हैंड से ही वो धपाक लेती थी, बेस की साइड बजाती थी। तो उसने कहा इस हाथ से बजाओ, पर मुझे लगा कि मैं नहीं बजा पाऊंगी, तो मैंने इधर की तरफ हाथ चलाया। तो अब आप ध्यान से सुनिएगा और खुद भी अपनी ढोलक पे ऐसे ही प्रैक्टिस करिएगा। 1 2 3 4, 1 2 3। और आपको बता दें कुछ लोगों के कमेंट थे आप ये बीच में क्या करती हैं, और आपको बताएं मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि जब आपको ढबाक लेनी है तो ढबाक के लिए आप ऐसे करके उंगलियां चलाएंगे, पर पता नहीं क्यों आप लोग ध्यान नहीं देते हैं मेरी बातों को, पर ध्यान दिया करिए। अब देखिएगा 1, आप खुद से सीखिए कि आपकी बेहतर आवाज किस हाथ से निकल रही है, तो आप उसी हिसाब से अपनी ढोलक को रख के बजाने शुरू करिएगा, ठीक है। अब देखिएगा 1 2 3, धुन क्या है, यही 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। फिर ढपाक लीजिए, इसको ढपाक कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं राइट हैंड, वो सॉरी लेफ्ट हैंड। अभी तो आपने सीधे हाथ से सीखा है, उल्टे हाथ से सीखो। देखो कि कैसे धुन आ रही है इधर से। थोड़ा सा भाई पिक्चर क्वालिटी के लिए हम सॉरी, क्षमा चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि मेरी वीडियो बहुत अच्छी बने, क्लियर बने, पर कहते हैं ना हम क्या करें भाई, हम भी मजबूर हो जाते हैं। बहुत सुविधाएं मैंने की पर उनसे भी कोई असर नहीं पड़ रहा है। मुझे पता है लाइट का फोकस भी मेरे, अगर हम इधर मुँह करके बैठते हैं तो हर चीज़ देखना पड़ता है, इसीलिए कभी कोई निकलता है बैठता है तो मुझे बार बार वीडियो रोकनी पड़ती है, ये मेरे आगे प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ आप लोग मेरी ढोलक देख के मेरी ढोलक पे जाइएगा, ना कि मेरी पिक्चर क्वालिटी पे मत जाइएगा, है ना। काम पे फोकस कर लीजिएगा। अब देखिएगा 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। नहीं बज रहा ना। अब देखिएगा तो ये चीज़ आप खुद से समझ लीजिए कि कौन सा हाथ मेरा बेहतर चल रहा, उसी हाथ से फिर आप प्रैक्टिस करें। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है पर बहुत ज़रूरी है। ये हम लोगों का आज का मेन यही है कि आप कैसे समझ पाएंगे कि आपका कौन सा हाथ किधर चलता है। ये आपको खुद से ही ट्राई करना होगा, किसी के बताने से नहीं होता है। ये खाली कहना है कि हाँ कोई बता देगा तो हम ऐसे कर लेंगे, आप नहीं कर पाओगे, है ना।
बहुत से लोग इधर ऐसे बजाते हैं, कुछ लोगों का इधर चाटे की साइड रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको उंगलियां चलाना बस आप फोकस करिए, ठीक। चलिए इसी के साथ में छोटा सा कृष्ण भजन है, गा लेते हैं प्रैक्टिस के साथ साथ, ठीक है। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, झोली कंधे धरी उसमें झोली भरी, झोली कंधे। अब आपको समझ में आया। अब इसके बाद में हम चलते हैं चाटे की साइड में। चाटे की साइड में भी हमारा फोकस होना चाहिए कि हमको कैसे उंगलियां चलानी है, ठीक है। तो बहुत लोगों का रहता है, तो वो तो आपको मैंने बता ही दिया, वो तो आप समझ ही गए, ठीक। अब चाटे की साइड में भी उंगलियां चलाने का तरीका 1 2 3 4, 1 2 3 4 यही है। अब इसको प्रैक्टिस में लाते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। समझ में आया? बहुत सिंपल। देखिए मैंने बहुत धीरे से बजाने की कोशिश की है और धपाक लेने का इसके बाद बताएंगे। पहले चाटे की साइड उंगलियां चलाना सीख जाइए। और आपको एक चीज और बता दें, जो लोग ढोलक सीख रहे हैं उनके लिए, कि आप लोग जो मैं गाना गाती हूँ, मैं हर वीडियो में प्रैक्टिस करवाती हूँ गाने के साथ में। ऐसा नहीं है आपको बता दिया और वीडियो खत्म हो गई 15 मिनट की, हम तो इससे मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसीलिए मेरी वीडियो थोड़ी लंबी होती है। तो प्लीज़ आप लोग घबराइएगा नहीं कि वीडियो बहुत लंबी बनाती हैं। भाई वीडियो लंबी बनाने का मतलब ही यही है कि हम आपको क्लियर तरीके से समझा पाएँ। देख रहे हैं कितना स्लो हम ढोलक बजा रहे हैं। अब देखिएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इससे स्लो कोई प्रैक्टिस करवाएगा भी नहीं। आपको समझने में अगर दिक्कत हो तो भाई इससे धीरा भी शायद कोई बजा भी नहीं सकेगा कि हाँ इतनी धीमे से हल्के से प्रैक्टिस करवाए, ठीक है। और आप लोगों को बता दें कि मेरा चैनल मोनेटाइज होने की कगार पे बैठा हुआ है क्योंकि मेरे चैनल पे जो है अब 17 या 1800 घंटे की कमी रह गई है 4000 घंटा पूरा होने में। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिए और लाइव में भी जुड़िए। लाइव में भी जुड़ के आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। प्लस आप अपनी वीडियो ढोलक भी बेहतर बना सकते हैं और वैसे भी फ्री में भी, मतलब फ्री का मतलब है ऐसे भी जुड़ सकते हैं, जो लोग ढोलक नहीं सीख रहे हैं वो भी जुड़ सकते हैं। और उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग जो लोग कमेंट करते हैं वो लोग भी लाइव में जुड़े। देखिए हम लोग एक दूसरे से साथ जुड़ेंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। और लाइव हमारी 10:30 बजे से लाइव मेरी आती है, ठीक है। चला लो जल्दी। तो आपको समझ में आया ढपाक कैसे लेनी है और बेस की तरफ और चाटे की साइड कैसे ढोलक बजानी है, समझ में आ गया। तो चलिए अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी
चलेगा जब आप लोग हमारी ढोलक से, आपको बता दें, आप मेरे जब हम हाथ चलाते हैं, मैंने बीच में रोका है इसीलिए कि आप समझ सकें, जब हम हाथ चलाते हैं उसी हाथ को देखते हुए आप प्रैक्टिस करिए कि हम क्या, हाथ मेरा कब कहाँ पर जा रहा है। तो आप देखिए, जब हम ढोलक पे प्रैक्टिस कराते हैं तो आप हमारे गाने को तो सुनिए, हम ये नहीं कहते कि गाना मत सुनिए, गाने पे प्रैक्टिस करना है भाई, पर आप हमारे हाथों को चलाइए, आप अपने हाथ को मेरे हाथ से मिलाइए, कोशिश ये करिए। चलिए, मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, झोली कंधे धरी उसमें चूड़ी भरी, झोली कंधे धरी उसमें चूड़ी भरी, गलियों में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, गलियों में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। तो आपने देखा एक कड़ी आपने किस तरीके से गाई, ठीक है। अब आपको चाटे की साइड कायदे से समझ में आया और आपने ये भी समझ लिया कि हमें अपनी ढोलक पे किस साइड हमें कौन सा हाथ चलाना है, क्योंकि इसका फैसला आप खुद ले सकते हैं। इसमें देखिए, हर समय हर किसी के पास कोई बैठा नहीं रहता। मैं ऑनलाइन नंबर भी इस पे दे दूंगी, व्हाट्सएप नंबर, जिससे आप अगर किसी को कोई भी डाउट होता है तो उस पर वीडियो, अपनी ढोलक की वीडियो बनाइए और मुझे भेज दीजिए, फिर मैं आपको बता दूंगी कि आपकी ढोलक में कहाँ पर कमी है, उस पर सुधार कर लीजिए। और रही बात है ऑनलाइन क्लास की, बेटा खटखट मत करो, ऑनलाइन क्लास की तो वो मैं बहुत जल्दी लूँगी, बस मेरा थोड़ा सा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए, चैनल मोनेटाइज पे खड़ा हुआ है इसी वजह से। और फिर तो हम ऑनलाइन क्लास में भी सिखाते हैं, जिसका प्रोसीजर मैं पूरा व्हाट्सएप पे, आप लोग मैसेज करिएगा तो हम आपसे बात कर लेंगे, तो आप करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे कमेंट है ना कि वो लोग कि ऑनलाइन क्लास कब लेंगी कब लेंगी, तो आपको बता दें बस ऑनलाइन क्लास में वॉच टाइम कंप्लीट, खाली 1800 घंटे बचे हैं। जानते हैं, अगर एक भी वीडियो वायरल होगी, अगर यही मेरी वीडियो वायरल हो जाए, आज ही मैं डालूंगी, तो आपको बता दें कि 18 घंटे भी नहीं लगेंगे वॉच टाइम कंप्लीट होने में। बस यही है, आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। थोड़ा सा प्रॉब्लम बच्चा है छोटा घर पे, तो दिक्कत कर रहा होगा, तो उससे प्लीज़ डिस्टर्ब मत होइएगा। ठीक है, तो अब बेस की तरफ हाथ चलाते हैं, कैसे आपको चलाना है और कैसे ढोलक को मेरी देख देख के मेरी ढोलक के बराबर में आप हाथ चलाइएगा। समझ रहे हैं आप लोग? जहाँ से गाना ख़त्म किया है वहीं से शुरू करेंगे। और हम ढोलक के बीच में प्रैक्टिस इसीलिए करवाते हैं जिससे आपके हाथ कायदे से खुल के चले, उंगलियां चले। जिनको उंगलियों में प्रॉब्लम है, नहीं चल रही हैं, या एक दूसरे से हाथ नहीं मिल रहा है, मैच नहीं हो रहा है, तो घबराइए मत, एकदम से कोई भी चीज़ नहीं आती है। जब हम किसी क्लास में पढ़ने जाते हैं, एडमिशन कराते हैं, तो 1-2 महीने में मेरा एक वो सेक्शन ख़त्म नहीं हो जाता है, चाहे नर्सरी से लेकर के जब तक आप पढ़ाई करते हैं, पूरा 365 दिन देना पड़ता है। ठीक है, तो वैसे ही हम ये नहीं कहते आप 365 दिन, पर ये गारंटी लेते हैं कि जिसने इस जन्माष्टमी में अभी से स्टार्ट कर दिया तो 100% है, नवरात्र में उसकी ढोलक वो नहीं बोलेगा, उसकी ढोलक बोलेगी। पर लगन की ज़रूरत है, आपके विश्वास की ज़रूरत है और आपके मेहनत की ज़रूरत है। हम तो मेहनत कर ही रहे हैं। अब देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको कहते हैं धपाक लेना। अब देखिएगा, बेस की तरफ भी धपाक लिया जाता है, चाटे की साइड ही खाली धपाक नहीं लेते हैं, बेस की साइड भी लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
यही धुन आ रही है, ठीक है, यही धुन आपको लानी है। और सबसे बड़ी चीज़ है, मैंने कई लोगों की ऑनलाइन में व्हाट्सएप पे वीडियो भेजती है, तो उनका मैं बहुत समझाती हूँ कि आपको जब बेस बजाना है तो आपको हाथ ऐसे करना है, बिल्कुल फन की तरह, सांप के फन की तरह ऐसे, तब ये गूंज की आवाज़ आएगी। भले मेरी ढोलक गड़बड़ है इस वजह से नहीं आ रही, ठीक है। और पर यहाँ पर आपको चिपकाना है, देखिएगा धुन सुन रहे हैं आप, क्या आ रही है, ये धुन आपको लानी है। अब देखिएगा, आप सोच रहे होंगे कि आप तो बीच में ऐसे ही मार देती हैं। हाँ, मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है, ठीक है, मुझे आइडिया चल गया कि मुझे कैसे करना, पर आपको अभी सुधार करना है। तो सुधार करने में कहते हैं ना कि राइटिंग बेहतर कब आती है, एकदम से तो आ नहीं जाती ना, धीरे धीरे आती है। डांटा जाता है, फटकारा जाता है, फिर से इरेज किया जाता है, फिर से लिखवाया जाता है, तब आता है। और जब आ जाता है ना तो फिर स्पीड बढ़वाई जाती है, तब जाके कहीं परफेक्ट राइटिंग बनने लगती है, तो बच्चा लिखना स्टार्ट कर देता है। मतलब तो वही चीज़ ढोलक में है ना। तो आप समझ में आ रहा है। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। चलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। चलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। चलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही। मोहन को तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मोहन को तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मैंने स्पीड इसलिए तेज की, आप सोच रहे होंगे कहाँ जा रही है लेकर, भाग रही है। भाग नहीं रहे, मैं अभी खुल के नहीं बजाई हूँ, सच बता रहे हैं कि बहुत स्पीड हम दिखाने की कोशिश करें कि आप ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करें, ठीक है। हम कहीं भाग नहीं थे ढोलक लेके आप घबराइएगा नहीं। चलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। चलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। चूड़ी हरी नहीं पहनूं, चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं, चूड़ी लाल नहीं पहनूं। मोहे श्याम रंग है माया,
देखा कि किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, किस तरीके से ढोलक बजानी है। ढोलक मैंने बीच में बहुत स्पीड तेज कर दी थी, क्योंकि आपको दिखाने के लिए कि आपको ऐसे ऐसे करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप बैलेंस बराबर बना पाएंगे। ठीक है, तो गाना आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हम बीच में इसीलिए गाने भी गाते हैं कि आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और आप लोग ये कमेंट करके नहीं बता रहे कि मेरा जो है बीच में जिस तरीके से हम ढोलक सिखा रहे हैं आपको, उस तरीके से ढोलक सिखाते हुए गाने के साथ प्रैक्टिस कराना आपको कैसा लगता है, कभी इसका भी कमेंट करके बताइए प्लीज़। और मेहनत तो हम कर ही रहे हैं, अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करते हैं, और यही कोशिश करना है कि आपको मेरी हर वीडियो पसंद आए। ढोलक की बारीकियों को समझना है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अच्छे से अच्छी वीडियो आपको मिलती जाएंगी, जिस तरीके से मैं ढोलक बजाती हूँ उसी तरीके से। और रही बात है कि किसी दिन मुझे कोई फंक्शन में कोई भी उसमें अगर मौका मिला ढोलक बजाने का अच्छा, और किसी ने कैमरा अच्छे से पकड़ लिया, वीडियो मेरी बन गई, तो आपको मैं पूरी वीडियो दिखाऊंगी कि मैं जब मंडली के बीच में ढोलक बजाती हूँ किस तरीके से। वो भी ढोलक भी अच्छी होनी चाहिए, डिब्बे की जैसी ढोलक नहीं, जैसे अभी एक पिछले नवरात्र में एक ढोलक मिल गई थी, पीपे की जैसी ढोलक थी, तो उसको अगर हम ज़्यादा तेज़ बजाते ना तो और पीपा हो गई थी, आपको बताया। तो वो ऐसी नहीं, बढ़िया टनाकेदार ढोलक हो, गाने वाला भी सामने वाला बेहतर हो, तो मज़ा आ जाता है ना। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ अब हम आज की वीडियो बंद करेंगे कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और उसके साथ में आपने ढोलक भी अच्छे से बजाया होगा, क्योंकि प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे एक दिन में कोई भी नहीं सीखता है, ना आप सीख पाएंगे, ना मैंने सीखा है, मुझे भी 4-5 महीने लगे हैं तब जाकर मैंने सीखा। तो अभी आपके साथ बहुत अच्छा समय है। अभी अगले शनिवार को, आज मंडे है, शनिवार को जन्माष्टमी है, बहुत अच्छा है, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए। जन्माष्टमी में अपने घर में कहीं मत जाइए, घर ही में जन्माष्टमी की पूजा करिए। रात में 12 बजे तक अगर 9-10 बजे बैठेंगे 2-3 घंटा, बहुत अच्छा टाइम मिलेगा। आप घर में खुद से गाने गाइए, घर में जन्माष्टमी का मनाइए पर्व। गाने हमारे चैनल पे आपको मिल ही जा रहे हैं, आप उन्हीं में से लिख लीजिए, बढ़िया से गाइए, प्रैक्टिस करिए। उसके बाद में जन्माष्टमी के बाद में भी कजरी तीज आएगी, और भी नवरात्र आएंगे, तो बराबर अभी फंक्शन चालू है, फिर शादी पार्टी शुरू हो जाएगी, तो शादियों में भी तो फंक्शन में भी गाने गाए जाते हैं। ऐसे ही आप कहाँ खुल जाएगा, शर्माइए नहीं, संकोच मत करिए। लोगों का क्या, उनका तो मुँह है, वो कहेंगे। जैसे मुझे कहते थे तुम नहीं कर पाओगी, तुम नहीं कर पाओगी, वो आज देख लीजिए, मेरे से जो बेहतर ढोलक बजाते थे मुझे हमेशा नीचा दिखाते थे, और आज मैं कहाँ पर बैठी हूँ, आज आपको सिखा रहे हैं। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं आज यहाँ तक आ सकती थी, पर पता नहीं ये ऊपर वाले की मर्जी थी कि क्या था, बस मेरी शायद मेहनत थी, और जो भी हो भी ऊपर वाला जाने, मैं क्या जानूँ। तो चलिए, इसी के साथ वीडियो बंद कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्यारा सा कमेंट करके वीडियो शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, ओम नमः शिवाय।